राम राम दोस्तों, नमस्कार। शर्मा गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बेलपत्र के बारे में। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है तो भी बेलपत्र का काफ़ी महत्व है। शंकर भगवान को बहुत प्रिय है बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि इसको मकान में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मैंने भी काफ़ी जगह पढ़ा है और इसके बारे में पूछा है और इसके बारे में अध्ययन किया है। उसके हिसाब से बेलपत्र को घर में लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र को कहाँ लगाना है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। बेलपत्र को उत्तर और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये उसकी सही जगह है। उत्तर और पश्चिम दिशा में बेलपत्र को अपने को लगाना चाहिए, जिससे कि वास्तु दोष नहीं होता है। और अब मैं आपको कुछ बातें बताता भी जाऊंगा। और ये इस पौधे को मैं अभी इसमें शिफ्ट करूंगा बड़े गमले में, क्योंकि ये पहले मैंने बाल्टी में लगाया था तो अभी ये बाल्टी ख़राब हो गई है नीचे से और इसकी जड़ें भी फैल रही है। तो मैं आपको अब इसके बारे में और आध्यात्मिक बातें बताता जाऊंगा और इसको ट्रांसप्लांट भी करूंगा ताकि अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था अभी इसको उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा इसकी सबसे सही दिशा है, सबसे उचित दिशा है। और दोस्तों, ये बेलपत्र शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। शंकर भगवान के ये बेलपत्र श्रावण मास में सोमवार को बहुत सब चढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने इसको निकाल लिया है और ये अभी तैयार हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इस बेलपत्र में देवियों का निवास है। पत्तों में देवी विराजमान है, तने में इसमें विराजमान है और इसमें जड़ों में देवी विराजमान है। इस वजह से ही शंकर भगवान को ये बहुत प्रिय है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 3 पत्तों वाले भी होते हैं। ये मेरे पास जो बेलपत्र है ये 3 पत्तों वाला है। ये 5 पत्तों वाले भी होते हैं और 4 पत्तों वाले भी होते हैं। तो अधिकतर 3 पत्ता वाला बेलपत्र ही मिलता है दोस्तों। और ये देखो, इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो गई है और मैं अब इसको इसमें लगाऊंगा। इसमें मैंने एक ड्रेनेज होल कर रखा है ताकि इसमें पानी इकट्ठा नहीं हो। और मैंने इसके ऊपर, इसके नीचे एक पत्थर रख रखा है ताकि पानी आराम से निकल जाए। दोस्तों, पौधा लगाते समय अपने को गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, ये पहली बात है। और दोस्तों, इसकी मिट्टी जो है, मैं अधिकतर सभी पौधों में एक ही प्रकार की मिट्टी काम में लेता हूँ। एक भाग तो रिवर सैंड जो अपनी नदी की रेत है वो, और एक भाग मैं मिट्टी का लेता हूँ और एक भाग मैं खाद का ही उपयोग में लेता हूँ। ये मेरा फिक्स रेशो रहता है अधिकतर सभी पौधों में, केवल सर्कुलेंट प्लांट को छोड़कर। तो ये गमला जो है ये भी मैंने दोस्तों हाथ से बनाया है। ये इसके लिए ही बनाया है मैंने ख़ास तौर से। और दोस्तों, अपन बात कर रहे थे बेलपत्र को घर में लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, बेलपत्र को घर में लगाना चाहिए। और बहुत जगह तो मैंने ऐसे देखा है दोस्तों कि शंकर भगवान के कहीं किसी को सिटी में या कहीं रहते हैं तो आसपास मंदिर नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग शिवलिंग घर पे लाके और इसकी घर पे ही स्थापना करते हैं, घर पे ही निलाते हैं। तो दोस्तों, उस कंडीशन में अपने को बहुत ही अच्छा रहता है। उस कंडीशन में दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है कि अगर अपने घर में लगा हो। ये थोड़ा भी बाहर है दोस्तों, मैं थोड़ी मिट्टी और निकालूंगा इसकी। तो ये थोड़ा कर देता हूँ मैं। और दोस्तों, बेलपत्र के पौधे को घर में लगाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और आगे से आगे बढ़ते हैं। और ये संतान में भी वृद्धि करता है। बेलपत्र का पौधा अगर घर में लगा हो तो संतान वृद्धि करता है। और दोस्तों, ये सोमवार को ये बेलपत्र कभी ख़राब नहीं होते हैं। बेलपत्र को अगर आप कहीं शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप निराश मत होइए। जो बेलपत्र लगा हुआ है, जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है, आप उसको धो के काम में ले सकते हो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि एक तो अमावस्या को, पूर्णिमा को और द्वादशी को और अष्टमी को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक दिन पहले ही चढ़ा सकते हो, तोड़ के अपने पास रख सकते हो। इन वार को बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। और बेलपत्र एक तो घर के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। बेलपत्र घर के सामने लगाने से अपने पैसों की वृद्धि रुक जाती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और घर के सामने बेलपत्र सही नहीं है। आप घर में उत्तर और पश्चिम दिशा में ही लगा सकते हो बेलपत्र। और दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जिस घर में बेलपत्र लगे हुए हो उस घर में जहरीले जानवर नहीं आते हैं, उस घर में सांप नहीं आते हैं, बिच्छू नहीं आते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और दोस्तों, बेलपत्र अपने घर में लगा के शंकर भगवान की स्थापना करके और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय अपने को ध्यान रखना है, बेलपत्र कटा फटा नहीं हो, बेलपत्र साफ़ सुथरा हो, बेलपत्र में छेद नहीं हो। और इसके बारे में आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। और ये दोस्तों, मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया है और आपको इसके बारे में बताया है। और
अगर आपको पॉसिबल नहीं है, घर में भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पौधे लगाने का और इनका शौक़ होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कहीं पौधे लगवाते हो तो उसमें आप बेलपत्र शिवालय में लगवाइए। बहुत सारी जगह शिवालय में बेलपत्र नहीं होते हैं, या होते हैं तो पत्ते चढ़ाने वाले श्रावण में पत्ते कम पड़ जाते हैं, इतने पत्ते उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और आप शिवालय में एक बेलपत्र जरूर लगवाएं, जिससे कि कोई शिव भक्त अगर वहाँ जाए तो निराश नहीं हो और बेलपत्र आ जाए। और ये बेलपत्र इसको आप बाहर भी रख सकते हो, आउटडोर प्लांट है। इस पर थोड़ा दोस्तों मिलीबग का थोड़ा शिकायत रहती है, इसमें मिलीबग लगती है। और एक दोस्तों इसमें थोड़ी पत्तियाँ मुरझा जाती है जब मिलीबग लगती है। तो ये देखो दोस्तों, ऊपर से आपको लग रहा है सिकुड़ गई है और इसके नीचे मिलीबग है, इसके नीचे तो थोड़ा केयर करनी पड़ेगी इसको। मैंने देखा नहीं इसको, काफ़ी दिन हो गए। तो अब इसमें मिलीबग है, ये दोस्तों नीचे की साइड में लग रही है। मेरे एक पौधे में मिलीबग थी, उससे फैल गई है। तो मिलीबग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेनोफेस नामक एक दवाई आती है, प्रोफेनोफेस, उसको आप छिड़काव कर सकते हो। 10 लीटर पानी में 3 बूंद 1 लीटर पानी में 3 बूंद डाल के और आप स्प्रे कर दो और ये मिलीबग नहीं रहेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, बेलपत्र के बारे में। और दोस्तों एक ख़ास बात और बताता हूँ मैं आपको, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करने से जो अपने को फल की प्राप्ति होती है वो दुगनी हो जाती है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर अपने को जप करना चाहिए, या अपने को कोई पाठ कर रहे हैं तो उसका दुगना फल मिलता है और उसमें पितृ संतुष्ट होते हैं। अगर पितरों के लिए अपन कुछ कर रहे हैं और बेल वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो दोस्तों दुगना लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेलपत्र के बारे में जानकारी दी है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर किसी को कुछ भ्रांति है, कुछ अगर आपको कुछ मेरे से कोई सवाल करना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों बेलपत्र का अगर आपके मन में अगर संशय हो तो वो ख़त्म हो गया होगा लगभग, फिर बेलपत्र को अपन घर में लगा सकते हैं। और अगर घर में जगह नहीं है तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, एक पत्र आप शिवालय में जरूर लगवाइए, ताकि बेलपत्र लगवाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, शर्मा गार्डनिंग में बने रहिए और मेरे साथ ये चैनल देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।